नमस्कार दोस्तों, मैं भी पंडित, मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित भोलपुर ट्रेनर में आप लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारे चैनल पे आप लोगों को ड्राइविंग से रिलेटेड नॉलेज की वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कमेंट करके बताया कि सर, आप जो ट्रेनिंग का जो सेशन जो रख रहे हैं उनमें से कई वीडियो में मुझे देख करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, परंतु इस बार अगर आप ट्रेनिंग का सेशन देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट रखें फायर सेफ्टी। इसलिए उनके रिक्वेस्ट पर हमने ये फायर सेफ्टी का सब्जेक्ट रखा। तो आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि ये फायर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और इससे बचने के जो सुरक्षा नियम जो हैं वो क्या है और हम कैसे अपने इक्विपमेंट को, अपने आप को बचा सकते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग सब कुछ इस ट्रेनिंग के जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये जो फायर सेफ्टी जो है ये फायर है क्या। सबसे फर्स्ट, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, जब तक हम एक्सटिंग्विश करने से पहले हमें उसे जानना होगा। पहले कोई भी व्यक्ति जब आपसे पूछे व्हाट इज फायर, क्या पूछे, व्हाट इज फायर, फायर क्या है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, फायर आग एक केमिकल रिएक्शन है। फिर कहता है इन विच एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, वह एनर्जी जो हमें ऊर्जा के रूप में गर्मी को देता है। और फिर कहता है केमिकल रिएक्शन इज नाउ एज कंबस्टन, केमिकल रिएक्शन को हम दहन के रूप में, आग के रूप में जानते हैं। कहता है केमिकल रिएक्शन इज नाउ एज कंबस्टन, ओके ना। फिर आगे कहता है कंबस्टन occur when fuel और अदर मटेरियल रिएक्ट रैपिडली। कंबस्टन तब होता है जब when fuel और अदर मटेरियल रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन के मिलने से आग जलता है। फिर वो हमें लाइट मतलब प्रकाश, गर्मी देता है। इसे हम फायर कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर मुझे बोलने की जरूरत हो तो हम सीधा बोलेंगे फायर इज ए केमिकल रिएक्शन in which energy in the form of heat is produced. Chemical reaction is now as combustion occur when fuel or other material react rapidly with given on heat, light and flame. ये है हमारा आग का परिभाषा। तो अभी आपने सीखा कि आग क्या है। अब हम सीखेंगे आग के बारे में। आग, किसी भी व्यक्ति से जब आप पूछें कि आग जलाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आप आग कैसे जलाते हैं, तो हर एक व्यक्ति के मुझे जो बताएंगे वह बताएंगे कि मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे माचिस चाहिए, ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं, परंतु मेन चीजों को भूल जाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, तो आग जलाने के लिए हमें सबसे पहले हमें हीट चाहिए। हीट मीन्स जो लोगों ने कहा कि माचिस चाहिए, उसे हम हीट कहेंगे। दूसरा, फ्यूल के रूप में, फ्यूल को हम कहते हैं ईंधन, और ईंधन के रूप में जो है वो आपके पास में लकड़ी हो सकता है, तरह तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती है। और जो मेन चीजें हैं वह है ऑक्सीजन, इसके बिना हम आग नहीं जला सकते, परंतु ये इन्वायरमेंट में फ्री है तो इसके बारे में लोग सोचते नहीं। बहुत सारे लोग हैं
बहुत से लोगों को पता है। तो ठीक है, तो हमें आग जलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हीट, दूसरा फ्यूल और तीसरा ऑक्सीजन। ये तीनों चीजों के मिलने से ही आग जलेगा। अब एक जलेगा कैसे उसको देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को लेकर आएंगे, हीट को लेकर आएंगे, है ना, और फ्यूल को लेकर आएंगे। ये तीनों चीजों को एक जगह मिलाएंगे, और ये तीनों चीजों जब एक जगह मिलेगी तो होगा यहां पे चेन रिएक्शन। क्या होगा? चेन रिएक्शन। और जब चेन रिएक्शन होगा, तीनों चीजों को मिलाएंगे, जब चेन रिएक्शन होगा तो होगा फायर। क्या होगा? फायर। इसको ध्यान में रखना है। तो होगा फायर, तो आग जलेगा। जब तक ये तीनों चीजों को हम एक जगह नहीं मिलाएंगे तब तक आग नहीं जलेगा। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि आग क्या है और आग जलाने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आग जो हम लोग जलाते हैं उसके 4 स्टेज होते हैं। ये जो 4 स्टेज हैं उनमें से एक स्टेज का नाम है अनसिपिएंट। ओके ना? जो एक स्टेज है वो है अनसिपिएंट। अनसिपिएंट का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, अभी जस्ट लगा है। जस्ट हम उसको इग्निशन भी बोल सकते हैं, जस्ट भी जलने वाला है, जल रहा है। अनसिपिएंट का मतलब उत्पन्न होने वाला, जस्ट अभी उत्पन्न हो ही रहा है, उत्पन्न हो रहा है या होने वाला है, अनसिपिएंट। दूसरा होता है आग के जो दूसरा स्टेज है वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। एक फर्स्ट स्टेज का नाम बताया अनसिपिएंट, सेकेंड स्टेज है उसका ग्रोथ, और तीसरा जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, वो है फुल्ली डेवलप। ये जो फुल्ली डेवलप जो है आपके पास में, ये जो फुल्ली डेवलप है, यहाँ पर आग को बुझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पे आग को बुझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मतलब जल के ही वो छोड़ेगा। और फुली डेवलप के बाद में वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डाउन लाइन की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं देसी। क्या कहते हैं? देसी। ये जो है इंसिपिएंट जो है हमारा, ये है उत्पन्न होने वाला, जस्ट अभी शुरू हुआ। ग्रोथ मीन्स जल रहा है, तेजी से आग पकड़ रहा है, और फुली डेवलप मतलब अब पूरा जल रहा है और जलने के लिए पूरा तरह से जला रहा है जिस चीज में वो आग लग चुका है। और फोर्थ स्टेज है डेक्सी। डेक्सी मीन्स पूरा अब समाप्त होने के समय आ गया, समाप्त हो रहा है, पूरा तरह से जला गया। तो अभी हमने सीखा कि आग के 4 स्टेज होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। तीसरा, अब हम लोग अभी जो सीखेंगे, वह सीखेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर। आग कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या कैसे? तो जो क्लास ये में जो होगा उसे हम कहते हैं सॉलिड फ्लेमेबल फायर। क्या कहते हैं? सॉलिड फ्लेमेबल फायर। वह चीज जो जल सकता है लेकिन वो सॉलिड है, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो चीज जलने के बाद राख छोड़ देता है। क्या छोड़ेगा? राख। जैसे पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी में अगर आग लग जाए तो जलने के बाद कुछ ना कुछ छोड़ेगा, उसको हम कहते हैं सॉलिड फायर। क्या कहेंगे? सॉलिड फायर। जिससे कि आप लोगों को जानकारी है कि अगर हम लकड़ी में आग लगाते हैं या जलाते हैं तो जलने के बाद में वो कुछ ना कुछ छोड़ देता है। ओके ना? उसे हम कहते हैं सॉलिड फायर। और सॉलिड फ्लेमेबल फायर जो होगा वो क्या क्या चीज होगा? वुड मतलब लकड़ी, पेपर, क्लॉथ कपड़ा, प्लास्टिक, सूप।
ये सभी चीजें जो होगा जलने के बाद कुछ ना कुछ राख को छोड़ेगा, इसीलिए हम उसको सॉलिड फायर में काउंट करते हैं। क्लास डी में फ्लेमेबल लिक्विड फायर, फ्लेमेबल लिक्विड फायर ये क्या है? वह चीज जो जलने के बाद कुछ ना छोड़े, जो जलने के बाद कुछ ना बचे, उसको हम फ्लेमेबल लिक्विड फायर कहते हैं। जैसे गैसोलीन, ऑयल, केरोसिन तेल, डीजल और पेट्रोल। ये जब जलते हैं तो लास्ट में कुछ नहीं बचता। लास्ट में क्लास सी में हम कहते हैं गैसेस फ्लेमेबल फायर, गैसेस फ्लेमेबल फायर। उसको हम कह देंगे हाइड्रोजन, बुटेन, मीथेन, एलपीजी। ये सभी चीजें जो है गैस, ये हमें दिखाई नहीं देगी लेकिन है, और वो ज्वलनशील है, मतलब जल जाएगी और बहुत पावरफुल के साथ में जलती है। क्लास डी में हम कहेंगे कंबस्टेबल मेटल, वह चीज जो मेटल है, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम और एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? मेटल है। और ये जो मेटल है ये इनको भी फायर कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्लास ई। क्लास ई मीन्स इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास ई मीन्स इलेक्ट्रिकल फायर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फायर है, ये इलेक्ट्रिकल फायर को हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास में लाइट जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, इसमें भी आग लगने के चांसेस रहते हैं, कभी ना कभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या लोड ज़्यादा होने की वजह से। इसके बाद में क्लास एफ में हम कहते हैं कुकिंग ऑयल फायर। अब ये जो कुकिंग ऑयल जो फायर है, इसको हम किचन फायर के नाम से भी जानते हैं। घर में खाना बनाते समय कभी कभी आग लग जाता है ना बर्तन में, उसे हम किचन फायर के रूप में भी जानते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो फायर हैं 6 टाइप के, पर भारत में 5 टाइप के, तो ये जो 6 टाइप के जो फायर हैं या 5 टाइप के जो फायर हैं, इनको एक्सटिंग्विश करने के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर रखा गया है, एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। एक ही फायर एक्सटिंग्विशर से हम सभी तरह के फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि आग जलाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ओके ना। ठीक उसी प्रकार से आग के जो स्टेज हैं वो 4 प्रकार के हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे 6 टाइप के जो फायर हैं, इस फायर को, ये जो 6 टाइप के जो फायर हैं, इस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर हैं, और इन फायर एक्सटिंग्विशर को से ही हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हम एक ही तरह के मेथड से हम फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए हमें देखना होगा कि वो मेथड क्या है जिससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकें। तो वो जो मेथड है, वो मेथड है हमारे पास में 3 तरह के मेथड है। कितने तरह के हैं? फायर एक्सटिंग्विशर मेथड, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। क्या है? फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। 3 तरह के फायर को एक्सटिंग्विश करने के मेथड है, तरीके हैं कि हम उसे बुझा सकें। एक्सटिंग्विशमेंट को, अग्नि को, आग को बुझाना। तो जो फर्स्ट जो मेथड है वह है कूलिंग मेथड। क्या है? कूलिंग मेथड। नाम से ही पता चल गया, कूलिंग। कूलिंग का मतलब है ठंडा करना। क्या करना? ठंडा करना, ठंडा करना। ये जो कूलिंग मेथड को हमने जो अपनाया, ठंडा किया, ये किसको ठंडा करेगा? जस्ट अभी हमने आपको बताया कि आग जलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो अगर हम किसी को कोई आग पे अगर आग लग जाए तो 3 चीजों की वजह से जल रहा है, अगर उसे हम एक्सटिंग्विश करना है तो हमें एक एक्सटिंग्विश
फायर एक्सटिंग्विशिंग का जो मेथड है उसको एक का अपना सकते हैं। दूसरा है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मारना। क्या है? भूखा मारना या भूखा रखना। ओके ना। और ससूत्रिंग का मतलब है दम घोटना। दम घोटना मीन्स सांस बंद कर देना। अभी आप देखेंगे कि कूलिंग मेथड को जब हम अपनाते हैं तो हम उस आग का किसको हम कम कर रहे हैं? टेम्परेचर मीन्स हीट को कम कर दे रहे हैं। और जब हीट को कम करेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट में रहेगा और वहां पे जलने वाली जो चीज होगी, जो फ्यूल है वो भी रहेगा, लेकिन वो आग नहीं जलेगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जो क्लास ए में जो सॉलिड फ्लेमेबल, जो सॉलिड फायर जो होगा, क्लास ए में जो सॉलिड फायर होगा वह लकड़ी, जूता, पेपर, प्लास्टिक में जब आग लगेगा उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें सबसे बेहतर जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा वह होगा पानी। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होगा। उससे है बेहतर तरीका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उससे बेहतर तरीका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज करेंगे। और इसके साथ में एक चीज को और ध्यान में रखेंगे, कलर कोड के बारे में भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसमें ब्राइट और रेड, सफेद रंग के सफेद पट्टी में उसमें लिखा रहता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर लिखा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में हमने सीखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड फायर। ये फ्लेमेबल लिक्विड फायर जो होगा वो क्लास बी में आएगा। क्लास बी में जो फ्लेमेबल लिक्विड फायर होगा वो होगा गैसोलीन, है ना, गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो ये जो गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन तेल जो होगा, या इसको हम एक्सटिंग्विश करने के लिए सबसे बेहतर जो फायर एक्सटिंग्विशर को जो हम यूज कर सकते हैं वह सबसे बेहतर होगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से जब हम इसको एक्सटिंग्विश करेंगे तो इसको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। उसका जो कलर कोड होगा वह होगा क्रीम कलर। कौन सा कलर? क्रीम कलर। जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होंगे उनका कलर कोड क्रीम कलर होगा। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। दोस्तों इसके बाद में क्लास सी में जो फ्लेमेबल गैसेस फायर होंगे उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन, बुटेन, मीथेन, एलपीजी। इसको हम गैसेस फायर कहते हैं। और ये जो गैसेस फायर होंगे इनको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम जो एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे वह होगा ABC टाइप एक्सटिंग्विशर। और साथ में हम CO2 को भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता चल चुका है कि जो ABC फायर एक्सटिंग्विशर होगा उनका कलर कोड ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू होगा। और जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसका कलर कोड ब्लैक होगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। ब्लू कलर कोड ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का है और ब्लैक कलर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर कोड है वो ब्लैक कलर है। इसके बाद में क्लास डी में हम लोग जो देखेंगे कंबस्टेबल मेटल फायर जो हम लोग के पास में आएगा, ये आएगा मैग्नीशियम, टाइटेनियम और एल्युमिनियम। इसका जो कलर कोड होगा ब्लू। इसके बाद में क्लास सी में जो इलेक्ट्रिकल फायर होगा जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, उनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं CO2 से और उनका कलर कोड होगा ब्लैक। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल फायर हैं इनको जा रहा है, जब तक पावर सप्लाई हो रहा है
तभी तक इसको हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। जैसे ही हम आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, मतलब करंट को बंद करते हैं, उसी समय ये जो इलेक्ट्रिकल फायर है ये सॉलिड फायर में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल फायर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ में आग लगा है वह सॉलिड है जैसे रबर, और उस वायर के अंदर में जो मेटल है जिसमें करंट पास हो रहा था वो एक प्रकार का मेटल है, तो वो चेंज हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फायर में जब भी कभी आग लगता है तो सबसे पहले हम करंट को ऑफ करते हैं, इसके बाद में फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। तो वैसे में जब हम करंट को ऑफ कर दिए और करंट को ऑफ करने के बाद में जब उसमें करंट नहीं है तो हम उसको CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे भी हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद में क्लास F में आता है कुकिंग ऑयल फायर। क्या आता है? कुकिंग ऑयल फायर। और ये जो कुकिंग ऑयल फायर है ये किचन फायर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? किचन फायर के नाम से। और किचन फायर में जो हम एक्सटिंग्विशर को जो यूज करेंगे वह होगा वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड होगा येलो। क्या होगा? येलो। दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि ये फायर कितने प्रकार के होते हैं और उसके एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी और उनका कलर कोड क्या है। दोस्तों अभी हम लोग जो सीखेंगे कि हम जिस आग को एक्सटिंग्विश करने जा रहे हैं, जैसा कि हम आपको जस्ट अभी बता रहे हैं कि आग जलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी और तीनों में से किसी एक चीज को अगर हम हटा देंगे तो फायर ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो अगर सॉलिड फायर में आग लगता है, सॉलिड फ्लेमेबल फायर में आग लगता है तो हम उसे सबसे बेहतर तरीका अपनाएंगे कूलिंग मेथड। क्या अपनाएंगे? कूलिंग मेथड। और कूलिंग मेथड जब हमने अपनाया तो वहां पर क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर को, हीट को रिड्यूस कर दिया, जिसके वजह से आग एक्सटिंग्विश हो गई, फायर एक्सटिंग्विश हो गई। दूसरा, जो हम लिक्विड फायर को हम बात करें तो लिक्विड फायर में हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को जब हम यूज करेंगे वहां पर हम क्या करेंगे कि हमने ऑक्सीजन को आने से हमने रोक दिया। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जब हम यूज करेंगे तो ऑक्सीजन को आने से हमने रोक दिया। उससे क्या हो गया, वहां पर हमने मेथड अपनाया स्मूदरिंग मेथड जब हमने अपनाया और ऑक्सीजन को आने से रोका और फायर एक्सटिंग्विश हो गई। इसी तरह से हम ये 3 तरीकों से पूरे तरह के जो आग हैं इसको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं और प्रॉपर्टी लॉस, जो भी सामान वहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। दोस्तों ये हम अभी जस्ट जो ट्रेनिंग का जो सेशन कर रहे हैं यहाँ से हम लोग आगे ध्यान देंगे कि जो अब हम गाड़ी चलाते हैं, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों से बताया कि एक हमारा इलेक्ट्रिकल फायर है, जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये चैनल हमारा ड्राइविंग से रिलेटेड ही है, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हमें क्या होता है, एक चीज़ को ध्यान में रखना है। गाड़ी चलाते समय मान लीजिए हम गाड़ी को चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय अगर आग लगने का संभावना रहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके 2-3 तरीके हैं। इसके टोटल 3 तरीके हैं। कितने हैं? इसके 3 तरीके हैं। और ये 3 तरीके क्या हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये 3 तरीके हैं कि गाड़ी चलाते समय आपके पास में केबिन के अंदर में स्मेल आएगा। क्या आएगा? स्मेल आएगा। और जब स्मेल आएगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आग लगने वाला है या कहीं से स्मोक आ रहा है। तो स्मोक से आपको पता चल गया, स्मेल से पता चल गया। एक दूसरा क्या है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं रियर व्यू मिरर में, किसमें? रियर व्यू मिरर में आपको पता चलता है कि
कहीं पीछे से धुआं आ रहा है, क्या आ रहा है, धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तो दूसरा तरीका आपको पता चल गया, क्योंकि जो पीछे आग लगेगा वो स्मेल नहीं कर पाएगा और आपके पास शायद नहीं पहुंच पाएगा, उसका स्मेल तो होगा पर पहुंच नहीं पाएगा। तो दो तरीका हो गए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कोई सामने से व्यक्ति या कोई पीछे से व्यक्ति या दूर से कोई व्यक्ति आपको इंडिकेशन दे, इशारा करे, ए भाई आग लग गया, तो ये तीसरा तरीका है। ये तीसरा तरीका, तीन तरीके हैं आपको पता करने के लिए। अब जब आपने देखा कि गाड़ी चलाते समय हमें तीन तरीके से पता चल पाएगा, वैसे स्थिति में आपको करना क्या है? वैसे स्थिति में क्या करना है? अगर आपके गाड़ी में सेमी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर सप्रेशन सिस्टम है, सेमी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर सप्रेशन सिस्टम है, तो आपको गाड़ी को तुरंत साइड में खड़ा करना है, क्योंकि ये क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, आग लग जाना, इमरजेंसी सिचुएशन है। अब ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसको हैंडलिंग करना है। आग लग गया, तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ा करेंगे, नहीं तो वहीं पर खड़ा करेंगे। दोनों में से ऑप्शन आपको चुनना है। जगह है साइड में खड़ा करेंगे, नहीं है तो वहीं पे खड़ा करेंगे। तुरंत पार्किंग ब्रेक डालें, गियर न्यूट्रल किया, एसी बंद किया और गियर न्यूट्रल किया और इंजन को ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, इंजन को ऑफ कर देंगे। कहाँ से, की से, स्टार्टिंग की से ऑफ किए, नीचे उतरे, तुरंत स्टॉपर लगा देंगे। स्टॉपर लगाया, व्हील चॉक लगाया, लगाने के बाद में बैटरी कट ऑफ स्विच को ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये जस्ट पहले हमने आपको बता चुका है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट से आग लगा तो आपको सबसे पहले मेन स्विच को ही ऑफ करना होगा। क्या करना होगा, मेन स्विच को ही ऑफ करना होगा। और जब मेन स्विच को जब आप ऑफ करेंगे तो पावर सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और जब पावर सप्लाई होना जब बंद हो जाएगा तो आपको फायर एक्सटिंग्विश करने में आसानी हो जाएगा। ये चीज़ों को कंपलसरी ध्यान में रखना है। फायर एक्सटिंग्विश करने में आसानी हो जाएगा। तो हम मेन स्विच को ऑफ करेंगे। इसके बाद में सेमी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर जो सप्रेशन सिस्टम है उसमें एक लॉक है, बस खोलेंगे और उसके की को ऊपर उठा देंगे। इसके बाद में जहाँ जहाँ उसके नोजल दिए गए हैं वहाँ पर जाकर के वो फायर को खुद ये डीसीपी पाउडर जाकर के वहाँ पे एक्सटिंग्विश करेगा। इसके अलावा आपके गाड़ी में एक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। क्या होता है, मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये जो मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये आपके पास में होता है। इसको आप लेकर के लेके जाना है। पर अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको चलाना कैसे है, उसके बारे में भी हम लोग अभी सीखेंगे। ओके ना। और कुछ गाड़ियों में ऑटो फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम रहता है। ये ऑटो फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम जो है ये ऑलरेडी उसके जो नोजल्स हैं, जो हीटिंग पॉइंट है गाड़ी के, वहाँ दिए जाते हैं। जब भी 180 डिग्री 180 डिग्री जब होगा गाड़ी का, कहीं पर भी टेम्परेचर अगर 180 डिग्री चला गया तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। सेमी ऑटो फायर में क्या है, आपको पता चलने के बाद में लॉक को खोल करके जस्ट उसके की को राउंड घुमाना है। ये भी वहाँ पे नोजल ऑलरेडी दिया गया है, जो हीटिंग पॉइंट है वहाँ पर। कुछ जगह पर जहाँ पर नोजल नहीं दिए गए हैं उसके लिए गाड़ी में मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। देखना होगा कि हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है इसके बारे में अभी आप देखिए, इसके गेज जो हैं अभी ये ग्रीन बैंड में है। कौन सा बैंड में है, ग्रीन बैंड में। अभी
आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन बैंड में अगर ये मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर का गेज रेड बैंड में चला जाता है, रेड बैंड में अगर चला जाता है, इसका मतलब वह फायर एक्सटिंग्विशर का जो डीसीपी जो पाउडर है, एबीसी जो पाउडर है, वो पूरा तरह से ख़त्म हो चुका है या फिर जाता है। इसका मतलब उसका जो मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है या फिर एक्सपायर हो गया है। ये चीज़ों को कंपलसरी ध्यान में रखना है, जिससे आप गाड़ी के वाल के राउंड इंस्पेक्शन करते समय आप पता कर सकें हर समय कि हमारे गाड़ी में जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो सही हैं या नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। अभी तो हमने गेज के बारे में जाना, तो अभी ऑपरेट करने के लिए इसके कुछ कोड हैं। जैसे हम कहते हैं PASS, क्या कहते हैं? PASS। ये जो पास जो कोड है, ये पास कोड से ही हमें सीखने के लिए मिलता है कि इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है, कहता है जो लिखा गया है पुल द पिन, कहता है इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो दिख रहा है, ये जो पिन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पिन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए ये पिन को कहता है सबसे पहले पिन को खींचें। क्या कहता है? पिन को खींचें, पुल द पिन सबसे फर्स्ट। तो उस पिन को सबसे पहले खींचना है, खींचने के बाद कहता है एम नोजल एट बेस ऑफ द फायर। तो ये जो नोजल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नोजल आपको जो दिखाई दे रहा है, इस नोजल को जहां पे आग लगा हुआ है, जहां पे आग जल रहा है, वहां पर एम मतलब निशाना बनाइए आग फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। फिर क्या कहता है? स्क्वीज दी हैंडल। फिर कहता है इस हैंडल को दबाइए। क्या कहता है? दबाइए। बेस ऑफ फायर पर आपने नोजल को रखा हुआ है, तो जैसे ही दबाएंगे फिर क्या होगा, यहाँ से डीसीपी पाउडर उस आग के तरफ, उस फायर की तरफ जाएगा और उस फायर से लगभग आपको 1.5 फीट दूरी बना करके रखना है। 1.5 फीट दूरी जब आप बना कर रखेंगे तो क्या होगा कि उस आग के चपेट में आप नहीं आएंगे। और ध्यान में ये रखना है कि हवा किधर से आ रहा है। हम हवा जिधर से आ रहा है उसके विपरीत दिशा में, जिधर से आ रहा है उसके विपरीत दिशा में हम खड़ा नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि उस तरफ से हवा आ रहा है तो हम उसके विपरीत दिशा में हुए, तो हम इधर से खड़ा होकर के फायर एक्सटिंग्विशर से ऐसे फायर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस हवा के जिधर से आ रहा है उसी के तरफ जा करके, अगर वो उधर से आ रहा है तो हम उसी तरफ से जा करके और हम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के, और जहाँ पर हमारा आग लगा है वहाँ से 1 से 1.5 फीट दूरी रह करके और हम एक्सटिंग्विश करेंगे उस आग को। तो ये चीज़ों को कंपलसरी ध्यान में रखना है। फिर कहता है स्वीप नोजल साइड टू साइड। फिर कहता है स्वीप नोजल साइड टू साइड। ये जो नोजल है एक ही जगह पे आग जहाँ पे जल रहा है वहीं पे डायरेक्ट नहीं मारना है। इस नोजल से जो आग है उनको इधर उधर घुमा के आग को एक्सटिंग्विश करना है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है। कंपलसरी इसको ध्यान में रखना है और इस तरह से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।